एवरीवन, वेलकम टू आईजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि 22 अप्रैल को यानी कि कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, निफ्टी फिफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हायर टाइम फ्रेम से। 1 वीक तो खैर मतलब नहीं है देखने का। 1 डे से चालू कर लेते हैं। 1 डे पे हमको क्या नज़र आ रहा है? 1 डे पे हमको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है एक गैप है जो फिल होना बाकी है एक तरीके से, है ना। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई जोन है। छोटा सा तो नहीं, बट इंट्राडे के हिसाब से तो काफ़ी ठीक ठाक सप्लाई जोन हो जाता है ये। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़े से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे चल देते हैं हम। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिखता है कि यही जो ये वाला जो जोन है, ये जो हमने उसमें मार्क भी करा था, यहाँ पे एक हमारा सप्लाई जोन बन सकता है, या फिर आप कह सकते हो एक हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है। ठीक है। दूसरा जोन हमारा बन सकता है, थोड़ा हमने 1 आवर पे देखा तो दूसरा जोन हमारा यहाँ पे बन सकता है, ये सप्लाई जोन की बात कर रही है। ठीक है, सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और छोटे में देखते हैं, यानी कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमको एक ये जोन नज़र आता है, एक ये लेवल नज़र आता है, और एक कहीं ना कहीं ये भी लेवल नज़र आता है। ठीक है। अब कभी भी जो है सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे सप्लाई जोन हो, चाहे सब डिमांड जोन हो, कभी भी वो एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है, वो हमेशा एक रेंज होती है। अब आपको उस रेंज के अंदर पता करना होता है कि यहाँ से अब कब जो है मार्केट घूमने वाला है या कब रिएक्ट करने वाला है, इस पर्टिकुलर रेंज में कहाँ पर से रिएक्ट कर सकता है मार्केट, वो आपको उसी वक्त समझना पड़ता है। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे पता चलता है वो चीज़। ठीक है, वो भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये हम जो जितने भी चाहे सप्लाई जोन बना रहे हैं चाहे डिमांड जोन बना रहे हैं, ये हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम पब्लिक की साइकोलॉजी समझ समझ पाएँ। पब्लिक मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी साइकोलॉजी समझ पाएँ। ठीक है? तो अगर आपको क्लियर है, क्लियर कट नज़र आ रहा है कि भाई विक्स बहुत हाई है, मतलब कि मार्केट में पैनिक बना हुआ है, तो इन सपोर्ट का, इस रेजिस्टेंस का, सप्लाई ज़ोन का, डिमांड ज़ोन का कोई मतलब नहीं रह जाता है वहाँ पे। क्योंकि देखना, इनकी हेल्प से हम मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केट हमको अपनी साइकोलॉजी खुद बता रहा है, बिना चार्ट को एनालाइज करे, तो इनका कोई औचित्य नहीं रह गया ना। तो फिर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, विक्स को या फिर जितने भी अन्य अन्य फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे ओ आई ले लो आप, चाहे विक्स ले लो, चाहे कई बार वॉल्यूम से भी पता चल जाता है। जो ये सब फैक्टर्स हैं ना, ये आपको मार्केट की साइकोलॉजी बताते हैं, मतलब मार्केट खुद बता रहा है आपको अपनी साइकोलॉजी की क्या है। तो आपको मेन प्रेफरेंस उनको देनी है, इनको प्रेफरेंस थोड़ा लेट देनी है, उसके बाद देनी है। ठीक है। तो अगर विक्स हाई है और अगर आपको बाय की ट्रेड भी मिल रही है, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर दो एक बारी के लिए। ठीक है। 10 में से हो सकता है 3 ट्रेड आपकी ऐसी छूट जाए, लेकिन भाई आप 10 में से लॉस जो है खाने से बच जाओगे, मतलब 10 में से 3 बार लॉस खाने से बच जाओगे। 90% केसेस में यही होएगा कि अगर विक्स हाई है, आपने बाय की वो ले ली, तो फिर आप हो सकता है कि उसमें लॉस ही करो। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी देख लिया, यहाँ पे एक लेवल टाइप का बन रहा है, सपोर्ट टाइप का बन रहा है। ठीक। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक बन रहा है ना। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। सब आपको लग रहा होगा कि मैं निफ्टी से सीधा बैंक निफ्टी में क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि आप कभी भी किसी एक को एनालाइज नहीं कर सकते हो। मतलब आपको अगर लेट्स से कि निफ्टी 50 में भी ट्रेड लेनी है ना, तो आपको बैंक निफ्टी एनालाइज करना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो आपको भी पता चल जाएगा। सबसे पहले इसको 1 डे से चालू कर देते हैं। मैंने पहले ही मार्क करा हुआ है। 1 डे पे हमको ये गैप नजर आ रहा है, इसका गैप फिल होना बाकी है। ठीक। दूसरा हमको यही नजर आ रहा है। 1 आवर पे चलते हैं। देखना, ध्यान से समझना, मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है हमने। और ठीक है, जो हमारे पास अभी पास डेटा है उसके हिसाब से हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कल ऐसा हो सकता है, लेकिन असली चीज़ तो लाइव मार्केट में ही पता चलती है। इसका भी आपको खासा ध्यान रखना है। ठीक है। तो आप लेवल्स पे ध्यान मत दो, पर साइकोलॉजी पे ध्यान दो। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे। यहाँ पर जो है एक सप्लाई जोन बन रहा है, और यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन टाइप का बन रहा है। ये वाला पूरा एरिया ही पकड़ के चल लो। ठीक।
आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। 15 मिनट पे भी एक ये ऐसा टाइप का कुछ बन रहा है। अब देखना मेन बात क्या है। मैंने आपको क्यों बोला कि आपको जो है हमेशा दोनों ही एनालाइज करने पड़ते हैं, चाहे भले ही आपने सिर्फ निफ्टी निफ्टी 50 में ट्रेड लेना है या लेट से आपने सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है, लेकिन आपको एनालाइज दोनों करने पड़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज आप थोड़े अपर टाइम फ्रेम पे, आप मतलब आपको ब्रॉडर व्यू तो मिल जाएगा कि कहाँ से जो है पलट सकता है। लेकिन अगर आपको जैसे हमको जो है रेंज मिल गई यहाँ से कि भाई इस रेंज से जो है ये घूम सकता है, और रेंज में भी हमको एक रेंज थोड़ी मिली है, चलो अभी तो मान लिया कि हमको थोड़ा दूर दूर रेंज मिल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमको रेंज ऐसे मिल जाती है, एक रेंज यहाँ पर है और फिर उसके तुरंत ही बाद एक रेंज यहाँ पर है, तो हमको कैसे पता चलेगा ये वाली रेंज है या ये नीचे वाली रेंज है? ये कैसे पता चलेगा, सोचा है आपने कभी? ये हमको इसी से पता चलेगा जब हम दूसरे को एनालाइज करेंगे। आपको अभी बता देता हूँ मैं कैसे। बहुत ईजी चीज है, समझना, बस ध्यान से सुनना। देखना, आप कभी भी गौर करना, जैसे निफ्टी चलता है ना वैसे ही बैंक निफ्टी भी चलता है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं एक तरीके से। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी चलेगा तो सिमिलर वे में निफ्टी फिफ्टी भी चलेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो हो सकता है निफ्टी फिफ्टी कम ही पॉइंट बढ़े, है ना। परसेंटेज के हिसाब से भी बोल रहा हूँ मैं कि निफ्टी फिफ्टी लेट से 1% बढ़ा है तो हो सकता है बैंक निफ्टी जो है 0.25% या 0.35% ही बढ़े, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो बढ़ेगा जरूर। और जब वो गिरेंगे तो ऑलमोस्ट साथ में गिरेंगे। ये जरूर हो सकता है कि एक 3-4% गिर जाए और एक जो है 1 ही% गिरे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखो, आपने इसी चीज का फायदा उठाना है कि दोनों बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करते हैं या दोनों बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करते हैं। अब इसका फायदा आप कैसे उठाओगे? आप चेक कर रहे हो, इसका भी सपोर्ट एक यहाँ पर बन रहा है, सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन जो भी कह लो। ये एक यहाँ पर भी जोन बन रहा है, ये 24526 वाला और 24491 वाला। ठीक है, और इसमें भी एक जो है यहाँ पे बन रहा है 57204 से लेकर 57120 तक, दोनों में ही जो है यहाँ पे जोन बन रहे हैं। अब आपने इसका फायदा कैसे उठाना है, आप कई बार इसमें स्टॉप लॉसेस से भी बच सकते हो। ये जो ये वाला लेवल है हमारा 24524 वाला और 24491 वाला, अब जब मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी तो कंसोलिडेट करेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एक जोन है, चाहे वो भले ही वीक जोन हो चाहे स्ट्रांग जोन हो, कुछ ना कुछ तो मतलब रिएक्ट करता ही है, बिल्कुल सीधा तो ऐसे नहीं चले जाएगा। ठीक है, बहुत कम केसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, अब लेट से कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है, और मान लो कि यहाँ पे इसने छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ इसने पैटर्न बना दिया। ठीक है, एंड कोई डाउन ट्रेंड यहाँ पे छोटे उसमें बन गया एंड उसको तोड़ दिया उसने। ठीक है, उसने वॉल्यूम के साथ भी तोड़ दिया, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ भी तोड़ दिया, एंड वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब नॉर्मल ट्रेडर जो होएगा वो तो ये समझेगा ना कि यहाँ पे जो है ब्रेकआउट आ चुका है और अब चार्ट ऊपर भागने वाला है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखते हो कि बैंक निफ्टी का जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें अभी तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ है, और स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ भी है तो अभी तक उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो बस यहाँ पे जो है आपको सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, लेट से यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया निफ्टी फिफ्टी में। अब आपने निफ्टी फिफ्टी को इग्नोर कर देना है, आपने जाना है उठ के बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखना है कब वहां पे ब्रेकआउट आएगा। जो तो अगर यहाँ बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट आया ही नहीं ना, तो ये निफ्टी फिफ्टी वाला ब्रेकआउट भी मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाता है और वो वापस नीचे गिर जाता है। ठीक है, अगर निफ्टी फिफ्टी में ब्रेकआउट आया है और वो ऊपर जाने वाला है, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा ही जाएगा, चाहे वो उससे थोड़ा कम जाए पर वो भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला ना मैंने, जैसे निफ्टी फिफ्टी बिहेव करेगा वैसे ही बैंक निफ्टी भी बिहेव करेगा। ये जरूर हो सकता है परसेंटेज वाइज में फर्क आए, बट बिहेव ऑलमोस्ट सिमिलर करेंगे 90% ऑफ द टाइम। और 90% ऑफ द टाइम बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। 90% ऑफ द टाइम सेम ही जैसे वो बिहेव करेंगे। ठीक, तो अगर इसको ऊपर जाना होगा निफ्टी फिफ्टी को, तो बैंक निफ्टी को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनाकर ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अब आप निफ्टी फिफ्टी को छोड़ दो, आप बैंक निफ्टी पे ध्यान दो, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में ब्रेकआउट आ चुका है। अभी आपके लिए कंफर्मेशन बन चुका है, किसका? बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन बन चुका है कि अब बैंक निफ्टी भी अगर ब्रेकआउट देता है तो हमको निफ्टी फिफ्टी ने कंफर्मेशन दे दी है कि मार्केट अब उठने वाला है, तो सिमिलर वे में बैंक निफ्टी भी उठ जाएगा। ठीक, समझ रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो? आपको डिसाइड करके नहीं चलना है कि आपने निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड लेनी है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेनी है। आपको पैसा बचा के चलना है अपना। अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी दूसरे इंडेक्स से। अगर आप बैंक निफ्टी से आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड लो, निफ्टी फिफ्टी में कंफर्मेशन मिलती है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड लो। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना, हो सकता है दोनों कंफर्मेशन भी दे दे आपको, लेकिन फिर भी आप
फेल हो जाओ। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, बिल्कुल फेल हो सकते हो। कोई ऐसे लिखी पत्थर की लकीर तो है नहीं कि चल गया तो चली गया, मार्केट है। लेकिन मेन चीज क्या है कि आपको अपनी गलती से फेल नहीं होना है। दूसरी चीज, आपने विक्स जरूर देखना है। ठीक है, मैंने आपको बोला ना कि आप ये चार्ट्स पे लाइंस ड्रॉ करके या इंडिकेटर्स लगा के या कुछ भी करके, मैं वैसे जनरली इंडिकेटर्स नहीं लगाता हूँ, बट मैं आपको लेट से चार्ट्स की भी बात कर लेते हैं। चार्ट्स पे लाइन लगा के, चार्ट पैटर्न्स देख के, कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आप पब्लिक की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हो। और विक्स आपको डायरेक्टली बता रहा है पब्लिक की साइकोलॉजी क्या है। अगर विक्स हाई है तो मार्केट में पैनिक बना हुआ है। तो अब यहाँ पर चाहे नीचे वाले इस जोन में चाहे जितना मर्जी पैटर्न बन ले, जितना मर्जी ब्रेकडाउन दे दे, लेकिन अगर विक्स हाई है तो उस पैटर्न पर, उस ब्रेकआउट पर, ब्रेकडाउन पर कभी विश्वास मत करना। हाँ, अगर पैनिक बना हुआ है मार्केट में और ब्रेकडाउन आता है तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल होता है। बट जनरली क्या होता है ना, जब मार्केट में पैनिक बना होता है, इतना हाई रहता है विक्स, और तब ब्रेकडाउन आता है तो आपको एंट्री का मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अगर एंट्री का मौका नहीं मिलता है तो उसको इग्नोर कर दो, उसको जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट बहुत मौके देगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट ने मौका नहीं दिया और आप इस चक्कर में घुस गए कि भाई कहीं मेरे से मिस ना हो जाए, ले लेता हूँ, विक्स बहुत हाई है, नीचे ही जाएगा मार्केट, तो आप फंस जाओगे। ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज नहीं करनी आपने कभी भी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक, आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। और ये देखना, ये हम जो है पास्ट डेटा से तो कितना एनालाइज कर लेंगे, हम जो है पास्ट डेटा से 30% भी एनालाइज नहीं कर सकते। मेन जो एनालाइज होता है वो लाइव मार्केट में ही होता है। आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे, आप विक्स देखोगे, आप लाइव मार्केट में देखोगे कि एक एक इंडेक्स आपको दूसरे इंडेक्स की कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, किस हिसाब से दोनों के दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो, किस हिसाब से वॉल्यूम आ रहा है, फ्यूचर्स का वॉल्यूम देख लेना। ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा दूसरा क्या है? दूसरा इसके अलावा जो है यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। और ये सपोर्ट अगर टूटता है तो कहाँ तक जाने के चांसेस हैं? ये वाले एरिया तक। ये वाला सपोर्ट अगर टूटता है, ये सपोर्ट एरिया अगर टूटता है तो ये वाले एरिया के आसपास जाने के चांसेस हैं। ठीक है, इसमें भी जो है सिमिलर टाइप का सपोर्ट बन रहा है। बन रहा है ना इसमें भी सपोर्ट टाइप का। ये ये वाला। ठीक है, और इसको कहाँ तक जाने के चांसेस हैं? इसको चांसेस हैं जाने के अपना, थोड़ा सा इसको यहां तक, ये एरिया तक जाने के चांसेस हैं। अब ध्यान रखना, एरिया बताया मैंने, अब एरिया देखो कितना बड़ा है। एरिया तो 150 पॉइंट का भी है ना, 200 पॉइंट का भी हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा इस एरिया के अंदर कौन से वाले, वो मतलब 20-25 पॉइंट का एरिया है जहां से ये रिएक्ट कर सकता है? क्योंकि एरिया तो 150 पॉइंट का भी बन रहा है। तो अब 150 पॉइंट में आपको थोड़ी पता चल जाएगा। आपको ये पता चलेगा साथी इंडेक्स से। आप जैसे निफ्टी फिफ्टी आ गया यहाँ पे, ठीक है, अब आप बैंक निफ्टी देख लेना कि वो भी उस एरिया के आसपास आ चुका है या नहीं आ चुका है, जो उसका रेजिस्टेंस एरिया था या फिर जो उसका सप्लाई एरिया है, उस एरिया के पास आ चुका है या नहीं आ चुका है। अगर लेट से निफ्टी फिफ्टी पहुंच चुका है उस एरिया के आसपास, ठीक है, पहली बात तो आप इसमें इस एरिया में एक पॉइंट लेकर चल लेना कि अगर यहाँ पर आ गया तो मेरे को बाहर होना ही होना है। लेट से मान लेते हैं कोई एक पॉइंट लेकर चल लेना, यहाँ पर लेकर चल लो आप। लेकिन मान लो कि आपको फिर भी नहीं समझ आया, तो आपने बैंक निफ्टी खोलना है। बैंक निफ्टी में देखना कि अगर ये भी रेजिस्टेंस के आसपास अपने आ गया है तो इट इज राइट टाइम कि आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर दो। ठीक है, तो क्योंकि दोनों हो सकता है अपने जोन से रिएक्ट कर जाएं। अच्छा, जोन से भी रिएक्ट एकदम तो देखना मोस्ट ऑफ द केसेस में करता नहीं है कि यहाँ पर गया छूकर वापस आ गया। ठीक है, पैनिक जब रहता है मार्केट में तब बिल्कुल कर सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब पैनिक रहेगा तब मार्केट से दूर रहना। ठीक है, और आजकल पैनिक बहुत ज्यादा हाई है, मतलब पैनिक है मार्केट में काफी ज्यादा। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि विक्स कैसे चल रहा है। ठीक है, तो विक्स के हिसाब से देखना है आपने, जो है मार्केट में पैसा बचा कर चलना है। ठीक है, एक दिन कम कमाओगे, दूसरे दिन ज्यादा कमा लोगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए आप 5 दिन कमा लो और छठवें दिन वो 5 दिन का सारा गवा दो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपने जो है अब जैसे यहाँ पर आ गया तो एकदम तो नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर भी कुछ पैटर्न बनाएगा और फिर पैटर्न बना के नीचे जाएगा, जनरली ऐसे ही होता है। या कुछ ना कुछ आपको साइन देखने को मिलेगा। मैं वैसे इंडिकेटर नहीं लगाता हूँ, बट कई लोग होते हैं जो इंडिकेटर्स के साथ मतलब कंफर्टेबल होते हैं, तो हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। हो सकता है आप इंडिकेटर से पता लगाते हो, कुछ आपको उनसे जो है इंडिकेटर से सिग्नल मिलता हो, कुछ मिलता हो, है ना, हर एक का अपना अपना स्टाइल है। तो आपको ये चेक करना है कि भाई दोनों सेम उसमें आ गए, अब एक ने सिग्नल दे दिया, एक नीचे जाने लग गया और दूसरा वहीं पे ही है, तो अब आप समझ जाना
कि भाई अगर दूसरे ने भी दे दिया ना सिग्नल तो आपको बाहर हो जाना है। वैसे तो पहले उससे ही बाहर हो जाना है, थोड़ा सा डिफेंसिव ही होकर चलो। आजकल में थोड़ा डिफेंसिव होने की ज्यादा जरूरत है। बट फिर भी सेकंड कंफर्मेशन के लिए आप दूसरे इंडेक्स को जो है, दूसरे इंडेक्स की हेल्प ले सकते हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। बहुत सारी यहाँ पे लाइंस हो गई है, बट आप थोड़ा पॉज करके देखना, या फिर अपने साथ चार्ट खोल कर देखना, फोन पे देख लेना चाहे इस वीडियो को, और अपने साथ चार्ट खोल लेना और समझना। और ये बात बिल्कुल समझना कि जो मैं विक्स की बात कर रहा हूँ ना, बहुत ज्यादा मतलब ये चार्ट्स वगैरह जो भी ड्रॉ कर रहे हैं, इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मार्केट की साइकोलॉजी क्या करेंगे। मतलब ये चार्ट्स वगैरह हम ड्रॉ मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट अपने आप ही हमको साइकोलॉजी बताना चाह रहा है अपनी कि भाई मार्केट में पैनिक है, पैनिक है, पैनिक है, तो दूर रहना मार्केट से, कोशिश करना। ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि गो विद हेजिंग, मतलब हेज करो तो ज्यादा बेटर है थोड़ा। ठीक है, आपका प्रॉफिट जो है लिमिट में हो जाता है कि भाई इतना ही प्रॉफिट हो सकता है, आपका लॉस भी तो लिमिट में हो जाता है ना। आप ये भी तो देखो, समझ रहे हो। जहां पर आपको पता हो कि आपका इतना ही लॉस, जहां पर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपका लॉस कितना होएगा ना, जहां पे रिस्क मैनेजमेंट आप देख रहे हो, तो ज्यादा चांसेस है आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। लेकिन आप क्या कर देते हो, नेकेड बाइंग कर देते हो, तो फिर उसमें आप थोड़ी डिसाइड कर रहे हो कि आपका लॉस कितना होएगा। समझ रहे हो। लॉस कितना होएगा से मतलब मेरा ये है कि आपने एक लेवल सोच रखा है। अब ये 575411 का लेवल सोच रखा है, लेट से मान लो। ठीक है। अब क्योंकि आपने नेकेड बाइंग कर ली, वो तो टाइम डीके भी खा सकता है आपका। टाइम डीके लेट से नहीं भी खाया तो भी तो आपको जो है दिक्कत तो है ही ना, क्योंकि आप अपने मन चाहे स्टॉक्स तो नहीं ले सकते ना, जितने मर्जी चाहे उतने तो नहीं ले सकते ना। अगर, क्योंकि आपको जो है टारगेट लगाना है, लेट से टारगेट आपको रखना है 400 पॉइंट्स का, और लॉस आपको रखना है, मान लिया जाए कि लॉस आपको रखना है ज्यादा ज्यादा 150 पॉइंट्स का, 200 पॉइंट्स का, तो उसमें भी तो दिक्कत है ना। आप उस हिसाब से कभी उसको कवर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि टाइम डीके आपका खेल खराब कर देगा यहाँ पे। मतलब रिस्क मैनेजमेंट आप कर ही नहीं सकते हो इसमें, नेकेड बाइंग में। तो ऑलवेज हेजिंग करके चलो। ठीक है, आपको अगर डायरेक्शनल में लेनी है तो हेज करके चलो, एटलीस्ट वहां पे आपके हाथ में होता है कि भाई आपको कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कितना लॉस उठा सकते हो, कितना प्रॉफिट उठा सकते हो। समझ रहे हो। अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला खेल ही बहुत बेकार है, इस चक्कर में कभी मत फंसना। तो आज का बस यही था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड समझ में आया होगा। एंड सेकंड थिंग जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, मतलब फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली, साइकोलॉजी समझना है मार्केट की। ठीक है, ये चार्ट्स वगैरह लाइंस ड्रॉ करना सब बाद में, सबसे पहले साइकोलॉजी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना।